क्या आप एक अच्छे लिसनर हो? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्किल के बारे में जो हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, और वो है गुड लिसनिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि एक अच्छे लिसनर होने के क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या सिर्फ अपनी बातें कहने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर सामने वाले की बातें सुनने में भी इंटरेस्टेड होते हैं? अच्छा लिसनर होने का मतलब होता है दूसरों को समझना, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करना। जब आप अच्छे से सुनते हो तो आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, जिससे दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने में मदद मिलती है। ये स्किल्स ना सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। जब आप ध्यान से सुनते हो, आप दूसरों के इमोशंस और थॉट्स को समझने में सक्सेसफुल होते हो। ये एक तरह से आपको दूसरों से कांटेक्ट होने में हेल्प करता है। चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स की बात ध्यान से सुनते हो तो उनको लगता है कि उनका इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, और जब आप प्रोफेशनली किसी की बात सुनते हो तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंस की। जरा सोच के देखना मेरे दोस्त, कभी किसी ने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना तो आपको कैसा फील होगा? Annoying, right? Being a good listener not only make other feels valued, but it also improves understanding, build trust और आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लिसनिंग इजी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुनना आसान होता है, बट ये सच है कि एक्टिव लिसनिंग एक स्किल होती है जो प्रैक्टिस से आती है। सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझना और रिस्पॉन्स देना भी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक अच्छा लिसनर होना क्यों जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बात करना ही इम्पोर्टेंट है, पर सच ये है कि सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जब आप ध्यान से सुनते हो, आप दूसरों के इमोशंस और थॉट्स को समझने में सक्सेसफुल होते हो। ये एक तरह से आपको दूसरों से कांटेक्ट होने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ साइंस की जो बताते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर हो या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है फुल अटेंशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब आप पूरी अटेंशन सामने वाले को दो। आप अपने फोन्स, टीवी या फिर किसी और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। उससे सामने वाले पर्सन को भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2 पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करते हो कि आप दूसरों की बात सुनने में या उनकी बात समझने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। जैसे कि आई कांटेक्ट बनाना, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए। नंबर 3 पॉइंट आता है नो इंटरप्शंस। आप सामने वाले की बात बीच में इंटरप्ट नहीं करते हो, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देते हो। पर्सन इंटरप्टिंग समवन एंड देन स्टॉप देमसेल्व्स। कोई बात कर रहा है, बीच में मत टोकिए। कोई बात कर रहा है, बीच में मत कूदिए। उनको पहले अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। आपका पेशेंस शो करता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट आता है एम्पैथी शो करना। दोस्तों, आप सामने वाले पर्सन की इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो और उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हो। आप कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, जैसे कि आई अंडरस्टैंड या मुझे पता है कि तुम क्या फील कर पा रहे हो। कुछ ऐसे वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना जिससे सामने वाले पर्सन को भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में ऑकवर्डनेस फील नहीं होती। नंबर 5 और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, आस्किंग क्वेश्चंस। आप उनकी बात को क्लैरिफाई करने के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जो बात हुई है दोनों के बीच में उसको रिपीट कर सकते हो, ताकि सामने वालों को भी ये लगे कि आप उनकी बातों को इंटरेस्ट से सुन रहे हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आपको एक बेटर लिसनर बनाने में मदद कर सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना सीखो। राइट, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कॉन्शियसली सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना। इसमें आप अपने माइंड में डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करते हो और पूरी तरह से सामने वाले पर फोकस करते हो, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे तो सामने वाला सोचेगा कि मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2 है जजमेंट को अवॉइड करना। सुनते वक्त अपनी जजमेंट को साइड में रखना ही एक सबसे बड़ी आर्ट है। किसी भी इंसान की बात को बिना क्रिटिसाइज किए या बिना अपने ओपिनियन फोर्स किए सुनना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड आपको नहीं पता कि सामने वाले ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली है। लेट देम कंप्लीट फर्स्ट देन यू कंक्लूडेड। नंबर 3 पॉइंट आता है साइलेंट पॉज को एम्ब्रेस करना। कभी कभी बात करते हुए पॉज आते हैं जो ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करें। ये पोज दूसरों को सोचने का वक्त देते हैं। आप उनकी बातों को सही से समझ पाते हो ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट ना हो। अब बात करते हैं कुछ बैरियर्स की जो आपको अच्छा लिसनर बनाने से रोक सकते हैं। सबसे पहला है प्रीजुडिस या फिर बाइस्ड होना। जब हम किसी भी इंसान को पहले से ही जज कर लेते हैं तो हम उनकी बात पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। अपने बाइस को साइड में रखने की कोशिश करें।
ताकि दूसरों को भी अपनी बातें बोलने का मौका मिल सके। नंबर 2 है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि फ़ोन्स, बैकग्राउंड नॉइसेस या अपने थॉट में उलझे रहना। इन्हें मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 है ओवर टॉकिंग। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते। बैलेंस मेंटेन करें बोलना और समझने में। लिसनर होने से आप अपनी लाइफ में विजडम और नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरों से बहुत कुछ सीखते हो। दोस्तों, अच्छा लिसनर बनना एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेनिफिट देती है। आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे, अपने करियर में बेटर परफॉर्म करेंगे और दूसरों के साथ डीप कनेक्शंस बना पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना शुरू करें और देखिए कि आप कितना ग्रो कर पाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से बात करोगे तो इन टिप्स को याद ज़रूर रखना और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। बी अ गुड लिसनर, बिकॉज एक अच्छे लिसनर का हर जगह वेलकम होता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दिखाना ये वीडियो, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन गैदर हो सके। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लिसनिंग।